हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 13 फरवरी 2026 यानी शुक्रवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक एडिशन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम पिछले 4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसकी मेन वजह थी मैं गांव चला गया था। पर्सनल काम की वजह से मैं गांव में था और वहाँ बिल्कुल समय नहीं मिला। पहली बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल समय नहीं मिला। हालांकि अभी भी मैं वीडियो कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है हमेशा की तरह, और मैं बैटरी का जो टॉर्च रहता है उसमें काम कर रहा हूँ। हालांकि कल आज सुबह से ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो जो इन्वर्टर का वो है वो ख़त्म हो गया है। इन्वर्टर स्टार्टिंग में सुबह से ही ओके। और सुबह तो मैं पूरा बिजी था, और आज शाम को मैंने सोचा कि अभी टाइम निकाले आपके लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 4 दिन मैं वीडियो नहीं कर पाया दोस्तों। बहुत ही बड़ा एक मेरे जो रिलेटिव थे उनको प्रॉब्लम था दोस्तों। अभी पर्सनल कुछ चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, सुनिए। किडनी ट्रांसप्लांट, आपने सुना रहेगा किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी फेल्योर की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है कभी कभी, और उसको बहुत पैसे लगते हैं दोस्तों। किडनी ट्रांसप्लांट बहुत पैसे लगते हैं, और उसके लिए वेटिंग टाइम भी रहता है। और वो वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया था। बहुत बहुत महीनों से वेट कर रहे थे, उनका वेटिंग टाइम ख़त्म हो रहा था। उसके बाद पैसों की आवश्यकता थी, और इसीलिए मैं, मेरे कुछ दोस्त, अजीज़ दोस्त और बहुत सारे रिलेटिव्स, इन्होंने सब मिला के प्रयास किया उनको उनको जो पैसे का जो प्रॉब्लम था वो क्लियर करने का। ठीक है, नेक काम था। और कुछ मेरे पर्सनल भी काम थे जिसकी वजह से मैं गांव चला गया था। तो ये बहुत सारे काम थे, और इसी वजह से मैं पिछले 4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ दोस्तों। खैर चलिए। अभी फॉरेन के जो मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स बहुत ही तेज़ चल रहे हैं। फॉरेन के मार्केट्स अच्छे खासे प्लस में हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 150 पॉइंट प्लस में है। लेकिन हमारा जो भारतीय मार्केट का जो गिफ्ट निफ्टी साहब है, वो केवल 10 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं। कितने? 10 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज बहुत बड़ी गिरावट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में हो गई। हालांकि एफआई पिछले कुछ दिनों से लगातार बाइंग कर रहा है कैश में। एफआई ने आज भी बाइंग की कैश में, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। 100 करोड़ का माल लगभग बाई किया एफआई ने। 100 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया एफआई ने। और वही डीआई ने 275 करोड़ का माल, यानी 275 करोड़ का माल कैश में बाई किया। यानी दोनों ने बाइंग की। इसके बाद भी मार्केट गिरा, वो अलग बात है। क्योंकि आज मार्केट में मेन वजह थी मार्केट गिरने की, वो आईटी के स्टॉक्स थे। आईटी के दिग्गज स्टॉक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और बाकी के सभी स्टॉक्स लगभग 4% से लेकर 6%, और कुछ कुछ स्टॉक तो इससे ज़्यादा भी गिर गए। और टीसीएस और इन्फोसिस का स्पेशली निफ्टी में ज़्यादा वेटेज है। तो इसी वजह से निफ्टी में आज बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। निफ्टी आज लगभग 150 पॉइंट, यानी 150 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बड़ी गिरावट निफ्टी में। लेकिन दूसरी जगह पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी केवल 5 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। लगभग ओनली 5 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी दोस्तों। आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया मार्केट को, नहीं तो मार्केट 200-300 पॉइंट भी
डाउन जाता था निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। कुछ स्टॉक्स थे ICICI बैंक, SBI जैसे, उन्होंने होल्ड करके रखा था बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी केवल 5 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन निफ्टी IT के स्टॉक्स की वजह से बहुत बुरी तरह गिर गया, 150 पॉइंट माइनस में, और निफ्टी क्लोज हो गया 25,810 के आसपास, 25,810 के पास, यानी 25,800 का लेवल तो बचा लिया, जो इम्पोर्टेंट लेवल था निफ्टी की वजह से, निफ्टी का। और वही बैंक निफ्टी केवल 5 पॉइंट के आसपास लगभग माइनस में क्लोज हो गया, 60,700 के पार, 60,700 के ऊपर। तो ये हाल था आज मार्केट का। ओके, इंडिया विच डर का इंडेक्स हल्का सा बढ़ा, 1-1.5%, लेकिन अभी भी वो 13 के नीचे है, 13 के नीचे है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो अभी $69 के आसपास पहुंचा है, $68-69 के आसपास चल रहा है। सो ये एक मेन निगेटिव कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि हमको ज़्यादा तेल लगता है, आपको तो पता है पूरे वर्ल्ड में। और वो तेल कहाँ से लेना है, वेनेजुला से लेना है, अमेरिका से लेना है, या रशिया से लेना है, ये द्विधा में हम लोग फंस चुके हैं। कुछ न्यूज़ आ गई है कि उनको क्लियर कट बोला गया है कि वेनेजुला या अमेरिका से आप तेल ले लें, लेकिन क्लियरली भारत नहीं बोल रहा है कि हम लोग रशिया से तेल नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेड डील हो गई है भारत और रशिया के अमेरिका के बीच में, उसमें अमेरिका ने क्लियर कट बोला है कि फिर से वो रशिया से अगर हम लोगों ने तेल लेना चालू किया तो फिर वो लोग क्या करेंगे, फिर से टैरिफ बढ़ाएंगे, जो अभी 18% के आसपास आ चुका है, जो 50% था पहले। और अमेरिका देश अलग ही देश है। अभी आप देख सकते हो अमेरिका में एक इप्स्टीन फाइल बोल के एक ओपन हो गया है, जिसमें ट्रम्प से लेके पूरे वर्ल्ड में जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके जो लफड़े हैं, ओके, जो बहुत बड़े बड़े कांड किए इन लोगों ने, उनका फ़ोटो वीडियो सब कुछ उपलब्ध है, उसका बहुत चल रहा है। और वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर इस्तीफ़ा भी दे दिया है, रिज़ाइन भी दे दिया है। लेकिन खुद अमेरिका में ट्रम्प के इतने सारे फ़ोटोज़ वीडियो लीक हो गए हैं, लेकिन अमेरिकन जनता आराम से है, ट्रम्प भी आराम से है, कोई टेंशन नहीं है, उल्टा उनका मार्केट ज़बरदस्त बढ़ रहा है। सो ये क्या चल रहा है यार? यही यहाँ कुछ होता था हमारे भारत में या अन्य देशों में तो सरकारें गिर जाती थी, लेकिन वहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खैर चलिए, वो अपना विषय नहीं है, अपना सब्जेक्ट नहीं है, वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। सो सोना, गोल्ड वही है, गोल्ड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। गोल्ड 1,60,000 के आसपास ही चल रहा है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ओके, वो वही है, 1,60,000 के आसपास ही चल रहा है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है दोस्तों। सिल्वर भी लगभग वही है, उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। पिछले 4 दिन में एब्सेंट था, इसके लिए मुझे देखना पड़ता है सब कुछ चीज़ें। डॉलर इंडेक्स हालांकि बहुत नीचे गया है, जो 98 के पास आ रहा था वो अभी 97 के नीचे है, यानी डॉलर कमज़ोर हो रहा है दोस्तों। ये थोड़ा ख़राब है अमेरिका के लिए, और मेटल स्टॉक्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन IT के स्टॉक्स के लिए ये ख़राब है। और पुट कॉल रेशो जो है वो अभी थोड़ी देर पहले देखा मैंने कि वो निफ्टी का पुट कॉल रेशो के नीचे आ गया है, आज बुरी तरह हम लोग गिर गए हैं। सो पुट कॉल रेशो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है ज़्यादा, ये थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है मार्केट के लिए। अभी इंडियन रुपीज़ अगर देखा आपने तो इंडियन रुपीज़ जो 90 के आसपास आ चुका था अभी 90.60 के पास आ गया है, यानी हमारा इंडियन रुपीज़ भी वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, और ये भी मेन वजह थी आज निफ्टी के गिरने की। सो बहुत सारे, और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी बढ़ा था, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलाइन हो गई मार्केट में आज। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि फॉरेन मार्केट, जो यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन डाउ फ्यूचर स्ट्रांग है, ज़बरदस्त स्ट्रांग है, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी मायूस है। तो ऐसे में अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा कल के लिए? कल दोस्तों इम्पोर्टेंट सपोर्ट की जो है वो निफ्टी में आप मान सकते हो 25,700 का लेवल, 25,700 का लेवल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यानी आप मान लिए 25,680 से लेकर 25,720 का लेवल,
25,680 से लेकर 25,720 का लेवल। 680 का लेवल अगर ब्रेक किया निफ्टी ने तो बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में आ सकती है, या आप मान के चलिए। उसके नीचे फिर डायरेक्टली 25,500 550 के पास ढंग का सपोर्ट है निफ्टी में 25,500 550, और वो भी तोड़ दिया तो बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में। ऊपर का लेवल आपको तो पता है 26,000 26,050, वैसे 25,950 से लेके 26,050 का लेवल, 25,950 से लेके 26,050, ये जो 100 पॉइंट का दायरा है ना दोस्तों, बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रहेगा कल के लिए निफ्टी में, जहां अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स मौजूद है जो ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर 26,050 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो बड़ी शॉर्ट कॉर्नर रैली निफ्टी में विजिबल हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, केवल 5 पॉइंट माइनस में गिरा था, आज 5 पॉइंट से माइनस में क्लोज हो गया था। नीचे 60,500 का एक स्ट्रांग सपोर्ट, 60,500 अच्छा पुट राइटिंग का एरिया बन चुका है। उसके नीचे 60,300 और 60,000 का लेवल। 60,000 लेवल जब तक बचा के रखा है बैंक निफ्टी ने, तब तक कोई डरने की बात नहीं, वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि 60,000 के आसपास अच्छी पुट राइटिंग है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो बड़ी दिक्कत आ सकती है, बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे 15-20 मिनट आधा घंटा टिकना चाहिए बैंक निफ्टी। ऊपर का लेवल 60,800 60,800 जो 100 पॉइंट इमीडिएटली है, वो एक रजिस्टेंस रुकआउट लेवल है। उसके ऊपर 61,000 का जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक बड़ा रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रहेगा, जहां अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है, कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग। ओके, उसके ऊपर अगर निकलता है तो एक बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में बन सकती है कल के लिए। ये लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बोल दिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग आते हैं ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो मैं नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के ऊपर बोल देता हूँ। कल तारीख है 13 तारीख और कल शुक्रवार है। 13 राहु का अंक है और शुक्रवार ये भी जो असुर के जो देवता है शुक्राचार्य, उनका दिन है। बहुत सारे लोगों को फ्राइडे द 13th ये मूवी मालूम रहेगी, इंग्लिश मूवी थी, हॉरर मूवी थी, हॉरर मूवी यानी डेंजरस थी मूवी सभी एंगल से। फ्राइडे द 13th यानी जब जब 13 तारीख को शुक्रवार आता है तब तक पूरे वर्ल्ड में कुछ बड़ा होता है, ऐसा देखा गया है। स्टॉक मार्केट में मैं बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में। अमेरिका में भी 13 तारीख जब शुक्रवार पड़ता है तब सब लोग डरते हैं वहाँ भी। ये मिथ है या वास्तव में है, या आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हो। सो कल स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है, ये इंडिकेट कर रहा है कल का 13 तारीख। एक तो राहु का दिन अंक है और शुक्रवार है और हफ्ते का आखिरी दिन भी है। सो कल आपको बहुत ही केयरफुली काम करना है। सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट से आप बचे, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जुआबाजी सट्टेबाजी ना करें कल के दिन, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। और जो कॉल राइटर और पुट राइटर है उनको भी मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बिल्कुल ना करें, अगर करना है तो हेजिंग के साथ करें। ऑप्शन बायर को भी मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि जो भी काम करना है वो हेजिंग के साथ करें, अन्यथा बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि 13 तारीख जब भी शुक्रवार को पड़ती है तब बहुत बड़े बड़े मूवमेंट स्टॉक मार्केट में आते हैं। कल चंद्रमा गुरु के राशि में, धनु राशि में है, और बृहस्पति गुरुदेव की भी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। केतुदेव की भी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। शनिदेव की भी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। यानी 3 प्लैनेट की दृष्टि कल चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। और चंद्रमा मूला नक्षत्र में स्थित है और मूला नक्षत्र खुद केतु का होता है। ये सब कुछ इंडिकेट कर रहा है। और शुक्रवार 13 तारीख जो न्यूमरोलॉजिकली ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट में बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं दोनों साइड के। सो मेरा जो वर्डिक्ट है
नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल मार्केट द्विधावस्था में आएगा। मार्केट में बड़े मूवमेंट्स रहेंगे। मार्केट क्लियर कट कहना मुश्किल है कल पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। मैं बहुत बहुत कम बार ऐसा बोलता हूँ कि मार्केट इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी टच कर सकता है और रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल भी टच कर सकता है। बहुत कम बार बोलता हूँ मैं। फॉर्मली मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक तो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, लेकिन कल अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू जो ग्रह योग है, जो चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स की दृष्टियाँ हैं, सो कल मार्केट वोलाटाइल रहेगा। ये मुझे दिख रहा है, ये मेरा अनुमान है क्लियर कट। मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अगर नीचे टूट गया और मार्केट टिक गया नीचे 15-20 मिनट तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। और वैसे ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल ऊपर का टूट गया आधा घंटा के लिए तो मार्केट में बड़ी तेजी भी आ सकती है। ये दोनों साइड का मैं बोल रहा हूँ क्लियर कट भाई, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। ये कम बार बोलता हूँ मैं ऐसा, एक बार एक ही साइड में फर्म बोलता हूँ मैं पॉजिटिव या निगेटिव, लेकिन कल के लिए मैं ऐसा वर्डिक्ट दे रहा हूँ। ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट ध्यान में रखिए, वो टूट गया तो बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो मार्केट में इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो मैं टेक्निकली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोल चुका हूँ इसी कार्यक्रम में, वो आपको ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल ऊपर का लेवल जो है वो भी मैंने क्लियर कट बोल दिया है थोड़ी देर पहले मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसको आपको देखना है, जज करना है। ये लेवल्स टूट गए तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, बड़ी वोलेटिलिटी अपेक्षित कर रहा हूँ मैं कल के लिए, अनुमान है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम अगर देखेंगे तो सुबह का और दोपहर का, ये दोनों टाइम है। यानी सुबह का यानी मार्केट स्टार्टिंग में आपको दिखेगा सुबह बिफोर 12 PM कि मार्केट में कौन से साइड में जा रहा है, और दोपहर में भी मार्केट में आपको दिखेगा कि एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। तो आपको इस ट्रेंड के साथ चलना है और जो भी प्रॉफिट बनता है वो निकल जाना है, बने नहीं रहना है, मार्केट में बने नहीं रहना है। और जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं सिर्फ नेकेड कॉल या सिर्फ नेकेड पुट लेके मत जाइए, मंडे के दिन बड़ा लॉस हो सकता है। ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, आगे का भी मैं देख सकता हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये प्रेडिक्शन बहुत बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है कल का। क्लियर कट, क्लियर। चंद्र राशि के अनुसार कल का दिन आपके लिए कैसा जा सकता है। जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनको अच्छा जा सकता है। वृषभ और मिथुन राशि जिनकी है उनको खराब जा सकता है। कर्क और सिंह राशि के लिए अच्छा जा सकता है। कन्या तुला राशि के लिए खराब जा सकता है। वृश्चिक और धनु राशि के लिए अच्छा जा सकता है कल का दिन। मकर और कुंभ राशि को मिक्स जा सकता है और मीन राशि को कल का दिन अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इम्पॉर्टेंट होती है, दशाएं अंतरदशाएं मैटर करती है। वो अगर अच्छे है तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा, वो अगर ख़राब है तो ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो आपका जो कुंडली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट ऑफ बर्थ वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।